अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम की क्लास है, जो कि मेरा सेकंड और लास्ट बैच है बिल्कुल ऑनलाइन का। आप लोग तमाम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जो है पढ़ लें। उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें तमाम बच्चे जितने भी हैं वो अपने साथ रजिस्टर वगैरह उठा लें या पेन वगैरह उठा लें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह होंगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। आप लोगों को नोट करनी होंगी थिंग्स, तो इसलिए रजिस्टर वगैरह उठा लें साथ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे घंटे डेढ़ में जो है कवर करें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी जो है ले लिए जाएंगे। अच्छा, मैं 7 क्वेश्चंस वगैरह किसी के नहीं लूँगा। तमाम पहले हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टार्टअप लेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपनी जर्नी का बताऊंगा और उसके बाद हमने किस तरह पैसे कमाने हैं, आउट ऑफ दी बॉक्स किस तरह सोचना है, और पैसे कमाने के साथ साथ अपने लिए एसेट्स किस तरह बनाने हैं, और पर डे कितना कमाना चाहिए या पर मंथ कितना कमाना चाहिए। और इफ़ यू आर नॉट डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट, फिजिकल के या ऑनलाइन के स्टूडेंट नहीं है, तो तब हमें किस तरह जो है अपने लिए क्लाइंट हंट करना है और डिफरेंट गोरों के साथ किस तरह काम करना है, पाकिस्तानीज़ के साथ किस तरह काम करना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग इसमें कवर करेंगे। अभी तकरीबन 4 बजने में 4 मिनट हैं। मैं प्रॉपर 4 बजे ही पूरी यू कैन से लाइक मैं शुरू करूँगा क्लास जो है प्रॉपरली। इससे पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो कोशिश करनी है कि जितने भी बंदे लाइव देख रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह अपने रजिस्टर पे या किसी जगह पे नोट करके रख लें, क्योंकि मैं दौराने लेक्चर में बल्कि समझें कि हटा ही देता हूँ। ये कमेंट वाला सेक्शन मैंने हटा दिया अभी। मैं क्वेश्चंस वगैरह अभी नहीं लूँगा आप लोगों के, ताकि फोकस भी एकदम से हट ही जाता है। क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के नहीं लूँगा। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके तमाम क्वेश्चन साथ नोट कर लेने हैं, ताकि हम जब सेशन एंड कर रहे हूँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसी वक्त मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस लेने लगूँ, तो हम 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में तमाम क्वेश्चंस वगैरह ए टू जी ले लेंगे। नॉट अ बिग डील। बाकी चाय से पीनी है तो बताएं। तीन मिनट रह गए जी मज़ीद, इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। जो जो न्यू ज्वाइन कर रहे हो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें सेशन स्टार्ट होने से पहले, और अल्लाह पाक से अपने हक में बेहतरी की दुआ करें तमाम लोग। और डॉलर्स कमाने की एक दौड़ में या जंग में आप लोग भी हिस्सा लें, ताकि ये कि पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने हैं। अच्छे पैसे कमाएंगे तो कोई अच्छा सिस्टम बनेगा और फैमिली अच्छी रन करेंगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा मौके आते हैं डिफरेंट थिंग्स के। यू शुड हैव टू लर्न सम स्किल्स, उसको उसकी सेलिंग शुरू करें और उसके बाद अच्छे पैसे घर बैठ के कमाएं। अपनी बेसिकली हमारे साथ फीमेल्स भी देख रही होती हैं, तो आपकी माँ बहन भी देख रही होंगी कोर्स वगैरह लाजमन, तो काइंडली घर वालों को पेश ना करें इधर जो भी आ रहे हैं। अच्छा जी, सेशन अपना जो है इस वक्त स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्लाह पाक के बबरकत नाम से, जो कि बड़ा नहायत रहीम और करीम है।
बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने तकरीबन 2018 के एंड पे और 2019 के शुरू में बिल्कुल अमेज़ोन पे स्टार्ट लिया था। और उसमें बेसिकली मैं प्राइवेट लेवल पहले सीख रहा था, बट प्राइवेट लेवल के सच क्लाइंट्स वगैरह उस वक्त इतने मिलते नहीं थे। और फिर जो है बहरहाल होल सेल का ही क्लाइंट मिला फर्स्ट, जो कि डिफरेंट हम फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट वगैरह करते थे, या डिफरेंट जाके हम लोग जो इनबॉक्स वगैरह रीच करके क्लाइंट्स के जिनकी कोई क्यूरीज वगैरह होती थी तो उनको क्यूरीज सॉल्व करते थे, या अक्सर कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते थे गोरे क्लाइंट, तो उनको जाके हम कमेंट में उनका सोल्यूशन बताते थे। और उसके ही ज़रिए जो है काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हो जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स वगैरह हम लोगों ने हंट किए, जो कि सिर्फ फेसबुक ग्रुप से थे। अच्छा, हमारे दौर में होता ऐसा था कि 2018-19 में के क्लाइंट्स ने बेसिकली झोलियाँ फैलाई हुई होती थी कि हमें किसी तरीके से जो है वर्चुअल असिस्टेंट दे दो। 2018 और 2019 का मैं टाइम पीरियड आप लोगों को बता रहा हूँ। और उस वक्त होता ये था कि पोस्टें ज़्यादा होती थी क्लाइंट्स की, और नीचे 3 कमेंट 4 कमेंट या 5 कमेंट होते थे। बट अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ चुके हैं और कम्पैक्ट भी हो चुकी है फील्ड, तो उसमें ऐसा चक्कर है कि एक पोस्ट होगी और नीचे 300-400 कमेंट होगा। तो द थिंग इज दिस के दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और हमारे में ये फ़र्क है कि हम बेसिकली ये स्पेस कवर अप करने आए हैं कि जो बच्चे लेट्स सपोज डिफरेंट इंस्टीट्यूट से काम सीख रहे हैं, उनका तो मुझे नहीं पता वो क्लाइंट वगैरह किस तरह हंट करते हैं, या उनको उनके इंस्टीट्यूट्स वगैरह इन्वेस्टर्स वगैरह देते हैं, क्लाइंट देते हैं। बट हमारा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि आप लोग अगर हमारे साथ काम सीख रहे हैं, हमें आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं सीखने के लिए, तो हम आप लोगों को उसके बदले क्लाइंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है कि लाइक 9 से 10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट, एक क्लाइंट, फिर दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, 4-5-6 अमेजोन के अकाउंट चल रहे हैं। एजेंसी सेटअप में भी हम लोग प्रॉपरली आप लोगों की मदद करते हैं। एजेंसी किस तरह बिल्ड करनी है, बच्चों को किस तरह हायर करना है, लोगों से काम किस तरह करवाना है, और एक साथ मल्टीपल अकाउंट्स किस तरह रन करने हैं, किस तरह संभालने हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम लोग आप लोगों को बताते जाते हैं साथ साथ। तो इसमें ये कि डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं जो कि हमें कंसिडरेशन उनकी करनी चाहिए। और ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आप जितना डूबते जाएंगे उतना ही आपको मज़ा आता जाएगा। लाइक कि जितनी एक्सपर्टीज आपके अंदर ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा आपको काम आता होगा, उतना ज़्यादा आपको काम करने का मज़ा आएगा, क्योंकि इस फील्ड में आप कंटिन्यूसली जो है बढ़ते जाते हैं। सॉरी, इस फील्ड में आप कंटिन्यूसली जो है बढ़ते जाते हैं। और इसमें होता है ऐसा बेसिकली कि जब आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शंस होती हैं, क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही होती है, और आपके पास एक अच्छा बजट होता है, तो आप कंटिन्यूसली न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते जाते हैं अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जो अमेजोन का होता है, और उस पर आप अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। इन द बिगिनिंग जब थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, लाइक महीना 2 महीने आपको लगते हैं कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस प्रॉपरली चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है आप आगे किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हम लोग ही आप लोगों को अमेजोन के अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट जो इस वक्त लाइव में आके बैठ के देख रहे हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल सीखी, स्किल को पॉलिश किया, पॉलिश करने के बाद उसको सेलिंग उसकी स्टार्ट की स्किल की। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, फाइवर है, अपवर्क है, टॉपटल है, freelancer.com है, guru.com है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि वहां पे अभी रश काफी ज्यादा लगा हुआ है और क्लाइंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते, तो हम लोग आपको खुद ही पर्सनली तमाम क्लाइंट्स A to Z प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होता है। तो व्हाट इज बेसिकली अमेजोन में, अमेजोन का आपको ना कुछ न्यू लोग भी आए हुए होंगे, उसमें आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरी एक फिजिकल दुकान है, और फिजिकल दुकान में मैंने डिफरेंट माल डाला हुआ है, या मैं माल लेके आना शुरू कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि यार लेट्स सपोज अगर मैं लिप्टन डालूंगा तो मेरी लिप्टन बिकेगी, मैं सुप्रीम डालूंगा, मैं लेस डालूंगा, लेट्स सपोज मैं उसके अंदर जामेश्री लेके आऊंगा, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि यार ये मार्केट की चीज है, और ये मार्केट की चीज ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, लोग ले रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो सेल हो रही है। तो हमारे जो 4 से 5 बिजनेस मॉड्यूल हैं वो सारे इसी पर रिलाई करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है, अगर रजिस्टर वगैरह आप लोगों के पास है, तो बिजनेस मॉड्यूल्स बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि होता क्या है और हम क्या क्या चीजें इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है हमारे पास अमेजोन FBA होलसेल, जो कि आप लोग लिख लें, अगर आप लोगों के पास रजिस्टर वगैरह कॉपी पेन पेंसिल है तो इसमें अमेजोन FBA होलसेल आ जाता है हमारे पास। ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाता है, रिटेल आर्बिट्राज आ जाता है, जेनेरिक आ जाता है, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह को इंक्लूड करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अमेजोन FBA होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, जेनेरिक, ड्रॉप शिपिंग को भी इंक्लूड कर लें, PL को भी इंक्लूड कर लें। मैं आपको ये 5 के 6 बिजनेस मॉड्यूल तमाम अमेजोन पे अमेजोन से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इनका मकसद क्या है और हम काम किस तरह करते हैं। तो द थिंग इज दिस कि अमेजोन FBA होलसेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं एक टर्म बताना चाहूंगा।
FBA, काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि ये FBA आप अक्सर मेरे से लोग सवाल करते हैं भाईजान आप FBA कर रहे हैं या आप लेट्स सपोज ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो द थिंग इज दिस कि मैं तमाम लोगों को क्लियर कर दूं कि FBA इज नॉट अ बिजनेस मॉड्यूल, इट्स अ सर्विस जो Amazon आप लोगों को प्रोवाइड करता है। FBA का सिंपल मतलब इतना है, फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon, और एक और होता है हमारे पास FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इन दोनों का मतलब यह है कि FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon सुनते साथ ही क्लियर हो गया कि तमाम फुलफिलमेंट जो है Amazon प्रोवाइड कर रहा है। हम तमाम माल जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, रिटेलर से माल जो परचेज करते हैं, हमारे पास थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो कि वेयर हाउस होता है वहां पे हम पहुंचाते हैं, और उसके बाद तमाम माल जो है Amazon के वेयर हाउस में हम पहुंचा देते हैं। अब Amazon क्या करता है कि हमारे बिहाफ पे हमारा माल रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको अवेलेबल करता है तमाम बायर्स के लिए कि आप लोग ये खरीदें। Amazon जाने, कस्टमर जाने, रिफंड जाने, लाइक हमारी सिरदर्दी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें सिर्फ बैठ के प्राइसिंग वगैरह सेट करनी पड़ती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगा भी, जो कि मैं अभी इस वक्त स्क्रीन मैंने खोली हुई है, तो एट दी एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग प्राइसिंग वगैरह सेट कर रहे होते हैं, बट वो तमाम लेक्चर्स में भी चीजें कवर होंगी। तो FBA कराने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप जितना ज्यादा माल होगा आपकी सिरदर्दी सारी खत्म हो जाएगी, वो FBM वाला चक्कर नहीं होगा। अब दूसरा जो इसमें सर्विस Amazon प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है फुलफिलमेंट में मर्चेंट वाली FBM वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें तमाम माल आपके घर में पड़ा हुआ होता है, आपको ऑर्डर लगता है, ऑर्डर लगने के बाद जो है आप वो माल उठाते हैं, फुलफिल करते हैं, पिक एंड पैक करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, उसमें होता है ऐसा ना कि लेट सपोज आपके पास 10 पीस थे, 15 पीस थे, 20 पीस थे, आप अगर भूल जाते हैं कि यार लेट सपोज मैंने 10 पीस अवेलेबल किए हुए थे, 10 के 10 पीस मेरे सेल हो चुके हैं या उसमें से कोई आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अपडेट नहीं करते और अपडेट ना होने की वजह से आपको ऑर्डर्स लग जाते हैं और ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर सकते और डिफेक्ट रेट ज्यादा आ जाता है। तो इसमें बेसिकली FBM में लोग जो है फुलफिलमेंट में मर्चेंट की, उसमें तमाम चीजें आपके घर में पड़ी होती हैं, आप खुद कस्टमर को फुलफिल करते हैं और उसमें आपके प्रॉफिट रेशियो थोड़े से अच्छे होते हैं, बट सिरदर्दी काफी होती है। लाइक कि मैंने नाइक शूज का काम शुरू किया और मैंने काफी ज्यादा लाइक इट वाज 100 पीसेस मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट के डाल दिए और मैंने अपडेट भी कर दिया। हुआ क्या कि कुछ प्रोडक्ट्स के मेरे ऑर्डर्स लगना शुरू हो गए, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई और मुझे नहीं पता था कि यार ये आउट ऑफ स्टॉक होंगी। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि जो मैंने चीज 100 का पीस मंगाया होता, मेरे वेयर हाउस वाले ने मुझे ऐसा अच्छा गाइड नहीं किया कि यार मेरे पास 100 पीस रिसीव हुआ, यानी मैंने उससे पूछा पीस रिसीव हो गया, उसने कहा जी भाईजान जितनी क्वांटिटी होगी वो सारी रिसीव हो चुकी होगी, और मैंने भी ऐसा तो जो नहीं दी। जबकि 60-70 पीसेस टोटल रिसीव हुए थे, 100 मैंने यहाँ पे इनपुट किए हुए थे और वो जब ऊपर 10 पीस का ऑर्डर लगा तो मेरे पास वो पीसेस अवेलेबल नहीं थे। उससे क्या होता है कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है Amazon की तरफ से आपके अकाउंट पे आ जाता है। अच्छा, इसमें FBA और FBM आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली दोनों सर्विसेज हैं। तो पहले इस चीज को क्लियर करना है, ई कॉमर्स में D-Medisix के स्टूडेंट होने का यही मतलब है कि आप लोगों ने किसी को ये नहीं कहना कि यार आप FBA कर रहे हो या FBM कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो। तो ये दोनों बेसिकली सर्विसेज हैं, FBA और FBM जो है हमारे पास सर्विस आ जाती है। अब व्हाट इज Amazon FBA होलसेल में, होलसेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक दे दूं या मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस बैकग्राउंड बता दूं होलसेल का, कि इसमें होता क्या है कि होलसेल पे सिंपल हमें मतलब समझ आ गया कि यार कोई भी चीज है हम लोगों ने होलसेल पे चीज परचेज की, ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से या लेट सपोज उसके ऑथेंटिक सप्लायर से चीज परचेज की, परचेज करने के बाद हमने परचून पे भेज दी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कुछ लोग लाहौर से होंगे, कराची से होंगे, आपके एरियाज में कुछ ऐसी होलसेल मार्केट्स होंगी जहां पे डिफरेंट माल आप लोगों को मिलता होगा, डिफरेंट थिंग्स आप लोगों को मिलती होंगी। आपकी अगर अपनी दुकान है रिटेल की, लेट्स सपोज कोई कराची में रह रहा है, लाहौर में रह रहा है, किसी भी जगह पे रिटेल की दुकान है, तो आप जाके होलसेल मार्केट से जो है माल वगैरह परचेज करके लेके आते होंगे और उसको आगे आगे परचून पे सेल करते होंगे। सेम सिनेरियो इसका यही है कि Amazon FBA होलसेल का जो मतलब है सिंपल के तमाम प्रोडक्ट्स FBA करा दी, Amazon के फुलफिलमेंट में सेंटर में भिजवा दी और तमाम प्रोडक्ट जो है आपने होलसेल पे परचेज की ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से। अब होता क्या होलसेल में कि हम लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स के साथ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक बनाने पड़ते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी अपनी फिजिकल दुकान है और आप अपनी फिजिकल दुकान पे माल डालना चाह रहे हैं, तो आप कोका कोला से माल उठाना चाह रहे हैं, जामशीरी से माल उठाना चाह रहे हैं, आपकी कोशिश यही होगी कि आप डायरेक्ट कंपनी से या डायरेक्ट उसके जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर आप उससे माल उठाएं, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाएं और वो माल आपको सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू जो आप चीजें वगैरह मार्केट में बेच रहे होते हैं। लाइक आपको काफी ज्यादा ब्रांड्स ऐसे मिलते हैं कि जो आपको 70% ऑफ, 60% ऑफ, 50% ऑफ रिटेल प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अक्सर ऐसे भी हैं कि जो 80-85% ऑफ रिटेल प्राइस पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आप लेके इजीली जो है अपने Amazon स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं, उनकी इजाजत लेने के साथ। इस तमाम बिजनेस में आपको लिंक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप डिफरेंट ईमेल्स करते हैं ब्रांड को, उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, कॉल्स पे करते हैं और मजे की बात अक्सर आपके ऐसे जबरदस्त और ऐसे गहरे ताल्लुकात बन जाते हैं कि काफी ज्यादा जो ब्रांड्स होते हैं वो आप लोगों को डिफरेंट कंपनीज के लिए भी अकाउंट खोल देते हैं। अगर आप फोन करते हैं ना, हे माय नेम इज मलिक एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दैट कंपनी, और मेरी एक सिस्टर कंपनी है, मैं उसके लिए भी अकाउंट खुलाना चाहता हूं, हालांकि मैं लेट्स सपोज
उस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट था, किसी का काम कर रहा था, बट मैं एक फोन कॉल पे 4 से 5 अकाउंट इजीली खुलवा लेता। तो अक्सर मैं अकाउंट खोलने की भी सर्विसेज देता था कि यार मैं अगर फलाने ब्रांड के साथ आपको अकाउंट बना के दूं और आपको अप्रूव करा के दूं अमेजोन के लिए, तो उसमें मेरा इतना कट होगा या मैं इतनी फीस जो है अपनी चार्ज करूंगा, और डिफरेंस सिनेरियो उसमें आ जाते थे। तो एफबीए होलसेल का सिंपल मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि चीज होलसेल पे परचेज की और रिटेल पे आके हमने अमेजोन के स्टोर पे लिस्ट की, और लिस्ट करने के बाद हम लोगों ने वहां पे आके चीजें सेल कर दी। हमारे पास दूसरा बिजनेस मॉड्यूल इसमें आ जाता है जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को नाम सुनते ही मतलब जाहिर हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज इज अ सिंपल थिंग लाइक कि ऑनलाइन घर से बैठ के रिटेल टू रिटेल सेलिंग करनी। होलसेल में हम लोग क्या करते थे कि चीज होलसेल पे ली और रिटेल पे आगे हम लोगों ने सेल कर दी। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेल टू रिटेल काम करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके मोहल्ले में एक दुकान होगी जहां से आपको कुछ परचून पे अच्छा मिल रहा होगा, और आपकी अपनी जाती दुकान किसी और मोहल्ले में होगी। आपको ये पता होगा कि यार लेट्स सपोज अगर एक चीज, लेट्स सपोज ये एक चीटोज है या कोई ऐसी आइटम है कि आपको ये अडॉप्टर है कि यार ये अडॉप्टर मुझे परचून पे ही मिल रहा है, मुझे रिटेल पे ही मिल रहा है, और ये मुझे लेट्स सपोज 40 रुपए का मिल रहा है या 50 रुपए का, यही सेम अडॉप्टर मेरे एरिया में 150 रुपए का बिक रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आप वहां से 40 रुपए का 50 रुपए का वो अडॉप्टर लेंगे, वो उठाएंगे और अपने दुकान पे चले जाएंगे जो कि वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है वो चीज। तो सेम सिनेरियो ऐसा है कि आप लोगों ने फिजिकल माल नहीं उठाना होता, ऑनलाइन माल उठाना होता है डिफरेंट वेबसाइट से। अब लेट्स सपोज मैं वॉलमार्ट की बात कर लेता हूं, ईबे की बात कर लेता हूं, इट्सी की बात कर लेता हूं, शॉपिफाई की बात कर लेता हूं। ये चंद कुछ ऐसी वेबसाइट है जैसा फार्म एंड फ्लीट हमारे पास आ जाता है कि इनके पास डिफरेंट माल पड़ा होता है और आप लोग इनसे परचेज कर सकते हैं, हत्ता के आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा हो। अब लेट्स सपोज कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसी हैं कि जो वॉलमार्ट पे लगी हुई है $50 की, $60 की, या ईबे पे 40-50-60 की लगी है, वही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे $150-200 की बिक रही है। द थिंग इज दिस कि अमेजोन की सेल ज्यादा है इस वक्त। जो अमेजोन की ऑनलाइन मार्केट है वो 57 या $58 बिलियन की मार्केट है, सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है। कल परसों मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है जी भैया आप किसी तरीके से पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करें, आप पाकिस्तान में जो है आके अपनी थिंग्स को स्टैब्लिश करें, अपना ब्रांड बनाएं, यहाँ पे आके चीजें बेचें। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल नहीं है, मुझे नहीं पता कल को अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो द थिंग इज दिस के आप लोगों को अच्छी मार्केट में काम करने के लिए यूएस मार्केट सबसे बेस्ट है अगर आप अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेजोन की जो यूएस मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है। मैं अगर पाकिस्तान की ऑनलाइन मार्केट की बात करूं तो इस वक्त $1 या $2 बिलियन की मार्केट है, जो कि मजे की नहीं है। 57 या $58 बिलियन की मार्केट का ये मतलब है कि क्रिसमस वाले दिन भी आप लोगों की सेल आना शुरू हो जाती है। $1,000-1,500, $2,000, $3,000 की इजीली सेल आप लोग ले लेते हैं। हालांकि ईद का दिन होता है यूएस के अंदर, फिर भी आप लोगों की सेल आ जाती है। और इसमें आपको ये भी बताता चला जाऊं कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग वेट करते हैं, अगर कोई कपड़े का कारोबार कर रहा है या कोई टॉयज का कारोबार कर रहा है, वो वेट कर रहा होता है कि यार मेरी लेट्स सपोज ईद करीब आए तो हम लोग अच्छी सेल करें, हम लोग सीजन अच्छा लगाएं। तो सेम सिनेरियो उधर भी है कि अमेजोन की जो दुनिया है उसमें Q1 और Q2 में तो आपकी मेहनत होती है, आप लोग बस चनी कमाते हैं। लाइक आपने महीने का बहुत $3,000-4,000, $5,000 या बहुत हाथ माली $10,000 कमा लिया। लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं Q3 का, Q4 के, क्योंकि Q3 में लोग परचेजिंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों की ईद आती है, आप लोग रमजान से पहले, हम लोग रमजान से पहले ही अक्सर परचेजिंग शुरू कर देते हैं, कपड़े वगैरह ले लेते हैं। इसी तरह गोरा क्या करता है, जब उसको माल वगैरह चाहिए होता है या उसकी चीजें चाहिए होती हैं, उसने ईद अपनी सेलिब्रेट करनी है, तो Q3 से परचेजिंग शुरू हो जाती है। अब Q3 में होता क्या है कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की सेल है ना 100 पीस महीने का जा रहा है, वो Q3 में ऑटोमेटिकली सेल जो है बढ़ जाती है। Q3 में वही प्रोडक्ट जो है 1,000-1,500 यूनिट उसका सेल होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रॉपर्ली सीजन लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो Q1 और Q2 में सेलिंग नहीं करते, बट उनका सिस्टम ऐसा होता है कि वो Q4 और Q3 इतना लेविश, इतना वीपी लगा लेते हैं कि उन पर मंथ वो $1,00,000 की सेल कर रहे होते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $40,000-50,000, और वीएपी करके अपनी दुकान चला रहे होते हैं। लाइक पर डे $4,000 से $5,000 की सेल उठा रहे होते हैं। $4,000 से $5,000 का ये मतलब है कि 17 से 18 लाख रुपया वो इजीली पर डे सेल का निकाल रहे होते हैं। और उस 17 से 18 लाख रुपए में 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने सोर्सिंग कितनी अच्छी हुई है, वो तमाम प्रॉफिट जो है अपनी जेब में डाल देते हैं पर डे। लाइक मेरे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो पर डे $500, पर डे $2,000, पर डे $1,000, पर डे $1,500 इजीली बना रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, जो विजुअल असिस्टेंट उनकी दुकानें वो वाली चला रहे हैं, वो $1,500 का पर डे का ये मतलब है कि विजुअल असिस्टेंट का भी कट उसमें है $600 का, और $600 विजुअल असिस्टेंट अपनी जेब में डाल के लेके जा रहा है। कि आप अंदाजा लगा लेंगे कितना मजे का कारोबार है कि विजुअल असिस्टेंट ने $600 की दिहाड़ी लगाई, और जो इन्वेस्टर था उसने कम से कम $1,000-1,200 की उसने दिहाड़ी जो है लगा ली, जो कि आपको डिफरेंट सेल्स पे डिफरेंट प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज पे थे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में रिटेल टू रिटेल काम करना है। आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि यार हमें सबसे सस्ती चीज, सबसे म्यारी चीज किस मार्केट प्लेस में मिलेगी, किस जगह से मिलेगी। आप लोगों के पास डिफरेंट
टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मैं आप लोगों को टूल्स भी लिखवाना चाहूंगा जो कि आप लोगों के बड़े ही जबरदस्त काम होंगे। मैं आपको प्रॉपर्ली लिस्ट बता दूंगा कौन कौन से टूल्स हैं। पहले हम जरा बिजनेस मॉड्यूल डिफाइन कर लें, फिर हम टूल्स की तरफ आ जाते हैं। फिर हम Amazon में अगर आप एज अ सेलर आ रहे हैं, आप एज अ लेट्स से वो सर्विसेज सेलिंग करने आ रहे हैं, या आप एज अ इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी मेरे पास इतनी बल्क ऑफ अमाउंट पड़ी है, मैं इसको Amazon के अंदर लगाऊं और इस पे अच्छे पैसे कमाऊं, तो वो मैं दोनों सिनेरियोज आप लोगों को समझा देता हूं कि दोनों सिनेरियोज में किस तरह काम लिया जाएगा या किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं। और अपने कुछ बंदे मेरे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं भाईजान हम सर्विसेज भी नहीं बेचना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, बट हमारे पास लेट्स सपोज मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का भी आप लोगों को बता दूं, अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, हमारे से काम नहीं करवाना चाहते, काम सीखने के बाद जो आप खुद काम करना चाहते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास $2-3 हज़ार था, उन्होंने आगे हमारे से ट्रेनिंग ली, हमारे से सीखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अकाउंट चला रहे हैं, एक अच्छी अमाउंट पर मंथ जो है वो अर्न करें। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज रिटेल टू रिटेल, घर से बैठ के ऑनलाइन चेक किया, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, कहां पे चीज सस्ती लगी है, अमेज़न पे महंगी लगी हुई है, डिपेंड्स अपॉन के उसकी स्टैट्स क्या है, सेल्स कितनी है, कितने पीस उठाने चाहिए, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो अभी तक हमने 2 बिजनेस मॉड्यूल्स कवर किए हैं, जो कि Amazon FBA होलसेल के होलसेल पे माल उठाया, ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और रिटेल में आगे परचून में आगे आप लोगों ने आगे बेच दिया। ऑनलाइन आर्बिट्राज में रिटेल टू रिटेल लाइक परचून टू परचून जो है आप लोगों ने माल उठाया, माल उठाने के बाद डिफरेंस देखा कि कितना डिफरेंस है हमारी एरिया में या लेट्स सपोज Amazon पे, और आपने आगे वहां पे सेल कर दिया। अब तीसरा हमारे पास इसमें फैक्टर आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज का। अच्छा, व्हाट इज रिटेल आर्बिट्राज? रिटेल आर्बिट्राज का नाम सुनते ही जहन से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये भी बेसिकली परचून है, बट द थिंग इज दिस कि आप लोग डिफरेंट एरियाज के जिप कोड्स लिखते हैं। लेट्स सपोज आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, आपके बीच में एक ऐसा बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे आपका माल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के रिसीव कर रहा होता है, Amazon के लिए डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा होता है, पिक एंड पैक करता है, शिप करता है, डिफरेंट और चीजें वो प्रोवाइड कर रहा होता है साथ साथ। तो उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास आपका माल अगर पड़ा हुआ है या उसकी लोकेशन आप लोगों के पास है, वो आपको ऐसी सर्विसेज भी देते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार लेट्स सपोज अगर आपको माल चाहिए तो हम आपके बिहाफ पे किसी भी स्टोर में जाके आप लोगों के लिए माल परचेस कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट स्टोर में पड़ा होता है। आप बेसिकली ज्यादातर लोगों को जो माल मिलता है वो मिलता था टॉय आर यूएस से, जो कि इस वक्त बंद हो गया है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट पे आप लोग जाके अपने एरिया का जिप कोड लिख सकते हैं, जो कि आपके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले ने, वेयर हाउस वाले ने आपको प्रोवाइड किया होगा। आप चेक करते हैं कि उसके घर के पास 20 माइल के अंदर अंदर, 30 माइल के अंदर अंदर, 10 माइल के अंदर अंदर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट किस स्टोर पे पड़ी हुई है। वो आपके बिहाफ पे जाता है स्टोर में, उनको एसन शेयर करता है, उनको यूपीसी शेयर करता है, उनको डिफरेंट चीजें जो प्रोवाइडेड होती है वहां पे शेयर करता है, कहता है यार ये वाली प्रोडक्ट मुझे आप लोगों से चाहिए, वो उनको चीजें वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज में फिजिकल जाके आपको माल उठाना पड़ता है, जो कि लाजमन है और काफी ज्यादा बचत आती है। लाइक मैं अक्सर लेगो का काम करता हूं, मेरे कुछ अकाउंट्स है प्रॉपर्ली टॉयज पे चल रही हैं, जो टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी है, मैंने उसको टारगेट किया हुआ है। अच्छा, उन पे मजा सबसे ज्यादा क्या है कि मुझे लेगो बेशुमार मिल जाता है। लाइक मेरे पास इस वक्त 6 से 7 वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर दी यूएस में, और उनके पास तकरीबन 8-9 वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं। लाइक मैं डिफरेंट वॉलमार्ट के स्टोर्स पे उन्हें भेजता हूँ, वो जाके मेरे लिए माल परचेस करके लेके आते हैं। $5 से $10 वो चार्ज करते हैं पर, यू कैन से फिरेंगे कि हम अभी जा रहे हैं तो $10 या $15 आपसे चार्ज करेंगे। माइल्स होता है पर माइल, मेरा ख्याल है वो $2 या $1 वो चार्ज कर रहे होते हैं, जो आप लोगों के लिए वो जाके माल वगैरह परचेस कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, वो पैसे दे रहे होते हैं, फिर आप उनको पेमेंट वगैरह कर देते हैं। तो लेगो में मैं आजकल काम कर रहा हूं, तो डिफरेंट अकाउंट से डिफरेंट कैटेगरीज पे, लाइक इस वक्त 9 से 10 अकाउंट है मेरे, और हर अकाउंट सारी कैटेगरीज पे नहीं चल रहा, हर अकाउंट स्पेसिफिक कैटेगरी पे चल रहा है। होलसेल भी हो रहा है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी हो रहा है, रिटेल आर्बिट्राज भी हो रहा है, जेनेरिक भी हो रहा है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें टॉयज एंड गेम्स, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक है, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट आ जाता है इसमें। अच्छा, उसमें होता क्या है बेसिकली कि मैं लेगो की चीजें मंगवाता हूं। अब मुझे वो लेगो की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उनके पास हफ्ते से 2 हफ्ते से, साल से या 6 महीने से चीजें पड़ी होती हैं, वो मुझे अक्सर जाके मैं उनको, मुझे वो वॉलमार्ट दिखा रहा होता है कि 10 पीस इस वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, बट जब मेरा बंदा जाता आगे अक्सर ऐसा होता है कि 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस टोटल पड़े हुए होती हैं। तो वो $60, $70, $80 का मुझे एक पीस मिलता है। वही सेम पीस आगे Amazon में $300, $350 का लगा हुआ होता है कि लाइक अगर मैंने $80 की कोई चीज परचेज की, $10 उसका कमीशन भी दे दिया, तो मुझे $90 की पड़ गई। पिक एंड पैक कराया तो $95 की पड़ गई टोटल आके। अब $95 पे भी अक्सर मुझे $100 से $150, $160, $170 इजीली बैठ के बच रहा होता है, जो कि इजीली मेरी जेब में आ जाता है। लाइक अगर आपने 10 पीस महीने के सेल किया, आपने $800-900 सिर्फ एक प्रोडक्ट से बना लिया, आपके पास सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसपे आप लोग बैठ के इजीली खेल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और रिटेल आर्बिट्राज ऐसा बिजनेस मैं कहता हूं कोई नहीं है। एक तो ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज, लाइक आपको मजा आ जाता है बिजनेस करने का कि यार एक तो बल्क ऑफ अमाउंट में आप चीजें नहीं उठाते, उससे बच जाते हैं, 8, 9, 10 पीस उठाते हैं, और 8, 9, 10 पीस आपका मॉल फिट कर देते हैं। लाइक हाई टिकट आइटम्स होती हैं और आपकी जेब सही फुल टू फुल और सही डॉलर्स में वीएबी लेविश करके आप लोगों का काम चलना शुरू हो जाता है।
अच्छा, अब थर्ड हमारे पास इसमें बिजनेस मॉड्यूल आ जाता है, जो कि आप लोग उसको कंसिडरेशंस कर सकते हैं जेनेरिक। अब जेनेरिक बेसिकली है क्या? जेनेरिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लें, ये वो वाली फील्ड है जिसमें लेट्स से वो मैंने देखा है कि 2 इंस्टीट्यूट्स और भी करवा रहे हैं, बट हमारा कराने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। हम जेनेरिक्स ही अक्सर प्राइवेट लेवल भी जो है वो जनरेट कर रहे हैं इस वक्त बैठ के। तो व्हाट इज जेनेरिक? जेनेरिक का सिंपल मतलब ऐसा है कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कोई भी सेलर सेल कर सकता है, थर्ड पार्टी। इसमें ना आपको आईपी कंप्लेंट आती है, ना कोई और इशू आता है। हाँ, अब से ट्रेडमार्क इशू आ जाते हैं, अगर आपने किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क का वर्ड यूज किया हुआ है, आपको इश्यूज रिसीव होंगे, देखने को मिलेंगे। तो द सिस्टम इज दिस के आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जेनेरिक के अंदर, वो भी आपको प्रॉपर, जब आप लोगों की क्लासेज इंशाल्लाह ताला आगे चल रही होंगी, मैं सिखा रहा हूँ कि जेनेरिक की प्रोडक्ट्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं और जेनेरिक की प्रोडक्ट से आप लोग किस तरह पैसे बना सकते हैं। अब जेनेरिक में मजा ऐसा है कि लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, मैं लफी फिगर की बात करें तो बल्कि आपको एक फिगर दिखाता भी हूं, ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, ये मैं काफी बेच चुका हूं, लिस्टिंग्स वगैरह इसकी डिलीट हो चुकी हैं। ये एक प्रोडक्ट थी, ये हमें बेसिकली ये एक लफी फिगर है, बड़ा जबरदस्त एक्शन फिगर है, और ये चाइना से बेसिकली मैंने मंगवाया था, जो कि 200-300-400-500 पीस थे, और इसमें मैं काफी सेल करके एक आधा पीस मैंने कहा जरा ये एज अ सैंपल मुझे आप लोग भेज दें ताकि मैं इसकी क्वालिटी वगैरह देख लूं, जो हमें सेलर जो है चीजें वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब ये पीस मुझे पड़ा था $4 का। यही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे इस वक्त आपको $45 में देखने को मिलेगी। अब $4 का ये मतलब है प्यारे भाई कि $4 की आपको कॉस्टिंग पड़ेगी, $5 उसकी एफपीए की फीस थी। मैं तोड़ पहुंच बता रहा हूं आपको, यूएस के $4 की मुझे इसकी पड़ी थी और $5 फीस डाल के $9 का पड़ गया। आगे यही सेम प्रोडक्ट 45 की बिक रही है। लाइक आपने सब कुछ निकाल के खुला डोला भी एस्टिमेट लगाए तो आपको $30 से $35 एक सिंगल पीस से बच रहा है, जो कि महीने में इजीली इस प्रोडक्ट के 100 पीसेज में सेल कर लेता था। 500 पीस मंगाया, 5 महीने का स्टॉक मंगवा लिया, 100 पीस में हर मंथ भेज रहा था कि लाइक इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अगर मैं 100 पीस बेचता हूं, $30 भी रखता हूं, तो $3000 मैंने इजीली निकाल लिया इस जेनेरिक प्रोडक्ट में, जो कि कोई भी बंदा सेल कर सकता है मार्केट में बैठ के। डिफरेंट और थिंग्स हैं, बल्कि मेरे पास इस वक्त कुछ आईफोन के केसेस भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि जो प्रॉपर्ली है मैंने यूएस से शिप करवाया हुआ। अभी भी आप लिस्टिंग जाके देख सकते हैं कि यूएस के अंदर ये इसकी लिस्टिंग लगी हुई है। अभी आईफोन 14 का बेसिकली कवर है और ये चाइना से टोटल मुझे $2.5 का पड़ रहा है, पहुंच पड़ रही है, और यही सेम प्रोडक्ट आगे $42-43 की लगी हुई है। मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मिनिमम मुझे $36 बच रहे हैं कि लाइक अगर मैंने 100 पीस महीने के सेल किए तो मुझे $36 बच गए। बेसिकली वाटर प्रूफ कवर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, वाटर प्रूफ केस इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आईफोन 14 प्रो का, जो कि अक्सर जब मैं स्विमिंग वगैरह करने जाता हूँ यूज टू लाइक मैं ये कवर यूज करता हूँ मोबाइल वगैरह पे लगा के, ताकि उस पे पानी से वो बच सके और हम लोग वीडियोस वगैरह इजीली बना सके। तो द थिंग इज दिस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको जेनेरिक में मिलती है। सबसे ज्यादा मजा जो है आपको जेनेरिक पे आता है। जेनेरिक में होता है ऐसा ना कि अब आपके पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपको किसी चीज का डर नहीं होता। आप सिर्फ जो एक चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि यार अल्लाह ना करे इसमें किसी का ट्रेडमार्क तो नहीं यूज हुआ, इसमें किसी की कोई ट्रेडमार्क की लैंग्वेज तो नहीं यूज हुई। अगर आपकी वो चीजें तमाम क्लियर है देन यू कैन गुड टू गो विद ऑन जेनेरिक, और जेनेरिक पे आपको सबसे ज्यादा जूस देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं कि जिनकी लिस्टिंग्स फारक बनी हुई है। इन दी सिंपल वर्ड हम कहते हैं कि चूतियां लिस्टिंग बनी हुई होंगी, मजा नहीं आ रहा, बस ऐसे ही रैंडम सी पिक्चर ली भी है, उन्होंने लिस्टिंग की भी है, ना कोई यूपीसी डाला हुआ है, ना कोई डिस्क्रिप्शन डाली, ना कोई वीडियो, 1-2 पिक्चर्स होती हैं। हम क्या करते हैं कि पहले उस लिस्टिंग में बैठ के सेल करते हैं। हमने देखा कि यार हम महीने के 100 पीस निकाल रहे हैं और बड़ा ही जबरदस्त कारोबार चल रहा है। 100 पीस का ये मतलब है कि लाइक अगर हम $3 भी बचा रहे हैं तो $300, $30 बचा रहे हैं तो $3000, इसी तरह $10 बचा रहे हैं तो $1000 हम महीने का निकाल रहे हैं। हम कहते हैं कि यार चलो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, इस लिस्टिंग को थोड़ा अच्छा करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अच्छा सा टाइटल उसका बनाते हैं, हम अच्छी सी डिस्क्रिप्शन उसकी बनाते हैं, हम अच्छी सी वीडियोस, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, यूपीसी कोड्स और अपने ब्रांड का लोगो, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम लोग करते हैं। अमेजोन पे पीपीसी चलाते हैं, जो कि पे पर क्लिक स्पॉन्सर एड्स होते हैं, हम अमेजोन पे चला रही होती हैं। हम उससे सेल गेन करना शुरू कर देते हैं, उस लिस्टिंग को हम डाउन करना शुरू कर देते हैं। जिस लिस्टिंग ने एक बार हमारे पे हाथ रखा था, हमारे सर के ऊपर, उस लिस्टिंग को हम डाउन कर देते हैं और अपनी लिस्टिंग को हम ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसमें डिफरेंट चेंजिंग्स करके। तो जेनेरिक से भी आप लोग प्राइवेट लेवल बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। लोग कहते हैं कि यार यूएस में रिस्क बहुत है प्राइवेट लेवल का, तो आप लोग जेनेरिक पहले ट्राई करो, अपनी लिस्ट में 10-15-20 प्रोडक्ट ले आओ, 10-15-20 प्रोडक्ट को टेस्ट करो, जोन सी अच्छी जा रही है, आपको लगता है कि यार ये इन फ्यूचर चलेगी, अगर उसकी सेल्स अच्छी है, कीवर्ड सर्चिंग अच्छी है, सर्च वॉल्यूम उसका अच्छा है, देन यू कैन ट्राई दैट प्रोडक्ट फॉर प्राइवेट लेबल। इस वक्त मैंने जेनेरिक से 9 से 10 प्रोडक्टों का प्राइवेट लेबल निकाला है, जो कि महीने का मुझे $10,000 से $12,000 इजीली बैठ के बना के दे रहा है, और उसी पैसे को मैं री इन्वेस्ट करूं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये सारा निजाम चल रहा है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग न्यू भी आ रहे हैं और जा रहे भी हैं। तो होलसेल, अमेजोन एफपीए होलसेल पे चीज ली और आगे रिटेल पे बेची, ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से लेके।
ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल टू रिटेल, डिफरेंट रिटेलर से ऑनलाइन बैठ के माल परचेज किया, देखा कि डिफरेंस है अमेजोन पे, उनसे ऑनलाइन बैठ के माल परचेज कर दिया, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाता है ये। रिटेल आर्बिट्राज, फिजिकल जाके आप लोगों ने यूएस में से माल परचेज करना है, डिफरेंट स्टोर के अंदर पड़ा होता है, आपके पास आजकल अमेजोन सर्विस सेंटर पे स्कैन वाला कोड भी आ गया, उसी वक्त प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मुझे कितने की दे रहा है और आगे अमेजोन पे वो प्रोडक्ट कितने की लगी हुई है। हमारे पास एक और बिजनेस मॉड्यूल जो भी हमने आप लोगों को बताया, जेनेरिक आ जाता है, जो कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है, किसी उसका कोई माई बाप नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता, कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बैठ के बेच सकता है। अब हमारे पास इसमें आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, जो कि हम लोग ना ड्रॉप शिपिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ना ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं, ना करने का मशवरा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि 99% चांस होता है आपका अकाउंट बंद हो जाए, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द इनवॉइस। और आप एक ही दिन में अगर 10, 20, 30, 40 प्रोडक्ट्स वो करते हो, लिस्ट करते हो, तो अमेजोन जहरी सी बात आप लोगों से मांगेगा भाई इनवॉइस, तो ये इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स कहां से आ रही है। कभी भी आप लोगों से इनवॉइस अमेजोन मांग सकता है, कि रिक्वायर कर सकता है कि भाईजान इनवॉइस दोगे, उसके बाद ही कुछ सिस्टम बनेगा। ऐसे सिस्टम आप लोगों का नहीं बनने लगा। तो ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मतलब ऐसा है कि आप लोगों की जेब में पैसे थोड़े से हैं, आप लोगों के पास माल फिजिकल नहीं पड़ा हुआ। आप जाते हो वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं, कुछ पेट के, कुछ टॉयज के ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाते हो, देखते हो डिफरेंट माल लगा हुआ है, आप अन्य वाल लिस्टिंग करना शुरू कर देते हो। लिस्टिंग करने के बाद अब सेल देने की बारी आती है। डिलीवरी डे भी अक्सर लोग एक दिन का कर देते हैं कि यार हम लोग सेल अच्छी गेन कर ले, हालांकि 3-4 दिन में प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। तो होता क्या है कि आप लोगों ने सेल गेन करनी होती है, सेल गेन कर लेते हैं, जब आपको ऑर्डर लगता है तब आपकी दौड़े लगती है कि लेट्स सपोज जी मुझे इस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा स्पेसिफिक का, अब मैंने ये ढूंढनी है भाईजान सोर्सिंग इसकी। आपने शीट में डाला होता है जी वॉलमार्ट का लिंक, अक्सर ऐसा होता है वॉलमार्ट की प्रोडक्ट आपके पास जो डली होती है वो आउट ऑफ स्टॉक हुई होती है, फिर आपकी दौड़े लग जाती है। कभी आप ईबे पे चेक करते हो आगे पीछे। अच्छा, मैंने जब ड्रॉप शिपिंग शुरू की, मेरे पास ऑर्डर्स लगना शुरू हुए, मैं बेसिकली ड्रॉप शिपर्स के साथ काम कर रहा था। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी मेरे पास जो कि उन पे मुझे इशू जो आ गया वो ये आ गया कि एक मिनट जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है कि 95% रिस्क है, 99% रिस्क आपका अकाउंट बंद हो जाए। मैंने क्या किया कि यार मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, मैं बेसिकली पेट ड्रॉप शिपर के साथ में काम कर रहा था, आप अभी भी सर्च कर सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स और बड़ा अच्छा ड्रॉप शिपर है। अच्छा, उसके बाद वो भी था, 3-4 और भी थे, सैम्स क्लब भी था, हम उसके साथ भी काम कर रहे थे। तो हुआ क्या कि कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मैंने डायरेक्टली वॉलमार्ट पे ऊपर चेक की, बड़ी जबरदस्त आउट क्लास, मुझे 4-5-6 ऑर्डर लगे, मैंने भिजवाई, बड़ी अच्छी जबरदस्त बचत और फुलफिलमेंट में करा रहा। हुआ मेरे साथ क्या है कि जब मुझे ऑर्डर्स लगना शुरू हुए और मैं वॉलमार्ट और ईबे के ऊपर डिफरेंट लिस्टिंग्स उठा के मैं जो है अमेजोन पे सर्च करता था, सर्च करने के बाद जो हाई टिकट आइटम लिस्ट करना शुरू कर देता था जिसमें मुझे अच्छा मार्जिन मिल रहा हो। हुआ क्या कि मैंने एक 4-5-6 मुझे ऑर्डर लगे एक ही दिन के अंदर। मैंने जो मेरा यू कैन से लाइक के हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया था जो मैं ड्रॉप शिपिंग प्रॉपर्ली काम कर रहा था, ऑर्डर्स लग रहे थे, फुलफिल कर रहा था। हुआ क्या कि हम एक्स्ट्रा पे करते थे। अब पेट ड्रॉप शिपर है या सैम्स क्लब पे वो अपनी इनवॉइस वगैरह बीच में नहीं बेचता, ना अपना उनका लेबल होता है डब्बे का। मैंने वॉलमार्ट को एक्स्ट्रा पे किया कि आपने गिफ्ट रैपिंग करनी है और सेकंडली इनवॉइस इंक्लूड नहीं करनी। अब जो सेलर था उसको कहीं याद नहीं रहा, उसने गिफ्ट रैपिंग तो की बट इनवॉइस उसको याद नहीं रहा कि मैंने ऐड नहीं करनी थी इस ऑर्डर में। इनवॉइस कस्टमर के पास पहुंच गई, कस्टमर ने प्रोडक्ट खोली, कस्टमर कहता है यार मैंने ये ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेजोन से जो है मैंने ऑर्डर की है और यही स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे इनवॉइस आ रही है वॉलमार्ट की। अब वॉलमार्ट पे वो प्रोडक्ट थी $40 की, Amazon पे वही प्रोडक्ट लगी हुई थी $120-130 की। तो द थिंग इज दिस के आप भी अगर एज अ कस्टमर कोई चीज मंगवा रहे हैं, लेट से वो दराज से मंगवा रहे हैं, आपको दराज की बजाय किसी राजा बाजार के किसी खाकी लिफाफे में चीज रिसीव होती है या आपको उसकी इनवॉइस रिसीव होती है जी राजा बाजार की फलानी दुकान से चीज आई हुई है और मैंने ये ऑर्डर की थी 2000 रुपए की और ये प्रोडक्ट टोटल इसकी जो इनवॉइस आई है मुझे 60 रुपए की है, ये 70 रुपए की है, आप तो अर्थ हो जाओगे। आप तो जल्दी उसी वक्त जाके जो है अमेजोन पे केस खोल दोगे कि भाईजान ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो इसी तरह वो जो क्लाइंट का अकाउंट था मेरा वो ब्लॉक हो गया, डीएक्टिवेट हो गया और वो अमेजोन कहता है भाईजान इनवॉइसिंग दे। 3-4 दिन का टाइम जो उसी वक्त उन्होंने डीएक्टिवेट किया, उन्होंने कहा जी भाईजान इनवॉइस नहीं होगी तो हम आप लोगों की प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग ड्रॉप शिपिंग जो है आप लोगों को रिकमेंड नहीं करते, ना मैं उसके बारे में कुछ मजीद बताऊंगा, ना मैं बताता हूं, हालांकि एक्सपर्ट हूं ड्रॉप शिपिंग का, ड्रॉप शिपिंग करता भी रहूं 6-7-8 महीने। बट आई थिंक इज दिस कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो आपके बिजनेस के लिए नुकसान दे हम लोग वो चीज नहीं सिखाएंगे। हम लोग कल को ये लांझा नहीं ले सकते सर जी आपने कहा था ड्रॉप शिपिंग और अब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए, अब क्या होगा या इन फ्यूचर क्या होगा, वो चीजें हम लोग आपको नहीं बता सकते।
अच्छा, लास्ट बिजनेस मॉड्यूल हमारे पास अमेजोन में जो आ जाता है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि आप लोग अपने ऑन नेम ब्रांड की जो है प्रोडक्ट निकालते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे कोई भी चीज उठा लेते हैं, जिस तरह ये ग्लासेस हैं, ये रेंडोल्फ इंजीनियरिंग की ग्लासेस हैं, RE इसका ब्रांड है, जो शॉर्ट फॉर्म है, रेंडोल्फ इंजीनियरिंग नाम है, इस प्रॉपर ब्रांड है, यूएस मेड ब्रांड है। ये भी अमेजोन से मैंने लेट्स सपोज ऑर्डर करवाई थी। अब चक्कर क्या है कि यही प्रोडक्ट आप लोग अपने ब्रांड नेम के अंडर भी लेट्स सपोज लॉन्च कर सकते हैं। मैं रेंडमली किसी का भी नाम ले लेता हूं यहाँ पे, जिस तरह अभी हमारे साथ किया जी के शहजाद फयाज ने किया, तो मैं इसको लेट्स सपोज शहजाद के नाम से, या जोजा सोहेल है उनके नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हूं। तो प्राइवेट लेबल का सिंपल यही मतलब है कि आप लोगों ने अपने नाम की प्रोडक्ट जो है लॉन्च की, अपने ऑन ब्रांड नेम की प्रोडक्ट लॉन्च की। अब प्राइवेट लेबल में होता क्या है कि डू और डाई होता है। ये वो कहते हैं डू उधर ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, तो ये वो वाला हिसाब है कि डू और डाई वाला सिस्टम होता है आपका प्राइवेट लेबल में। या आप तर जाते हो या आप डूब जाते हो, दो काम होते हैं सिर्फ इसके अंदर। अब प्रोसीजर क्या है इसका कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हंट करते हो, सर्च वॉल्यूम देखते हो, डिफरेंट थिंग्स देखते हो, और ये एक ही प्रोडक्ट होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में जाके ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो। अगर आप स्पेसिफिक यूएस को टारगेट करते हो तो आपके पास $1 लाख होना चाहिए, जो कि आपने ये समझ के लगाना है कि मैंने ये डुबा दिया। मैं लेट्स सपोज ये जो है इसमें से पैसा, ना मेरे पास ये कभी पैसा आया था, ना कभी आएगा, और ना इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा कि मैंने ये पैसा रिकवर कर सकूंगा, बिकॉज आपका रिस्क ही होता है, ये डू होता है डाई। अब होता क्या है कि अगर एक बार प्राइवेट लेवल का काम आपका चलना शुरू हो जाता है तो आपके पास काफी जबरदस्त सिनेरियो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही लिस्टिंग के अंदर आप एक सेलर बैठे होते हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज था, होलसेल था और रिटेल आर्बिट्राज था, इन लिस्टिंग्स में काफी ज्यादा सेलर बैठे हुए होते हैं। एक ही लिस्टिंग के अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेलर बैठे हुए होंगे, और आपको उनको टारगेट करके प्राइसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी, स्टॉक लेवल भी आपका मौजूद होना चाहिए ऑर्डर लेने के लिए। ऐसा सिनेरियो हो रहा होता है आपके पास जो ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल में और जेनेरिक की लिस्टिंग में। बट प्राइवेट लेवल में आप सोल सेलर होते हैं। आपका अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है, आप उस लिस्टिंग की अगर 100 सेल है, 200 सेल है, 300 सेल है, आप उस लिस्टिंग के अकेले सेलर होंगे, अकेले ऑनर होंगे, और वो लिस्टिंग आपको बड़ा जबरदस्त पैसा बना के दे रही होगी। कि लाइक मेरे पास जो प्राइवेट लेवल की इस वक्त लिस्टिंग्स है, वो महीने का $4,000 से लेके $14,000 से $15,000 महीने का इजीली कमा लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। सो सिंपल एक ही प्रोडक्ट पूरे सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट हुई है। टोटल वन प्रोडक्ट से वो जो महीने का $10,000, $12,000, $13,000 इजीली निकाल लेते हैं। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में इस वक्त बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का भी प्राइवेट लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की मैं वर्थ बता दूं आपको। यूएस का तो आपको पता है कि यार $58 बिलियन से या $57 बिलियन से $62 बिलियन की ऑनलाइन मार्केट है, जो कि बहुत ही बड़ी शार्क है, जिसपे आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। पूरा पाकिस्तान भी लग जाए तो अमेजोन से ब्रांड नहीं खत्म होता, प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती। अगर पूरा पाकिस्तान भी सेलिंग शुरू कर दे तो तब भी स्पेस बचती है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। दुनिया के काफी ममालिक में प्रोडक्ट्स वगैरह शिप कर रहे हैं। मैं अब यूके की बात करूंगा। यूके की मार्केट इस वक्त तकरीबन 51-52 बिलियन डॉलर की यूके की मार्केट इस वक्त तक पहुंच चुकी है, जो कि प्रीवियसली अगर मैं 2021 या 2022 की बात करूं तब 47-48 बिलियन डॉलर की मार्केट थी, जो कि गूगल आपको स्टैट्स दिखा रहा होता है। बट इस वक्त 51 बिलियन डॉलर की ऑनलाइन मार्केट है यूके की। अब यूके में मैं ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता लोगों को सेल करने के लिए। क्यों? उधर आपको टैक्स के इशू काफी आ जाते हैं। लाइक 20% आपने टैक्स देना है चीज लेते हुए, 20% बेचते हुए। वो आगे पीछे से 20% जब वो निकलता है तो आपके पास पीछे अपनी जेब में कुछ बचता नहीं है। कि लाइक अगर $100 की प्रोडक्ट है, $20 आपने लेते हुए दे दिया, $40 की इसकी खरीद थी, तो $60 या $70-80 की आपको प्रोडक्ट पड़ गई, और आपने जब भेजी तब भी 20% दिया। जेब में अक्सर सेंट्स आ रहे होते हैं। लाइक एक वक्त में मैंने यूके मार्केट में 500 पीस एक प्रोडक्ट का सेल किया, और टोटल 8 पाउंड मैंने उसमें बचत देखी, सेंट्स बचा रहा था टोटल। कि वो मुझे पता ही नहीं था कि वैट वाला चक्कर भी होता है। 12 वो जब मालूमात हुई, सब कुछ हुआ, तो वो मैं यूके मार्केट का मैंने काम स्टक कर दी। बिकॉज उस फ्रीलांसिंग के दौर में उस वक्त पाउंड कमाने का काफी शौक होता था कि यार किसी तरीके से पाउंड कमा लें, जेब में डाल लें और एक अच्छी लाइफ गुजारें। बट वो द थिंग इज दिस कि वहां पे टैक्स आपको बहुत मार देता था यूके के अंदर, जो कि 51-52 बिलियन डॉलर की मार्केट है। और 95% आपको अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग्स के अंदर 95% आपको अमेजोन मिलेगा, जो कि सेल कर रहा होगा बैठ के खुद डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट ब्रांड्स की, और आपको मौका ही नहीं मिलता। आप प्रोडक्ट ढूंढ पागल हो जाते हो। लाइक आप 10,000 प्रोडक्ट चेक करोगे, उसमें से हो सकता है आपको सिर्फ अपने लिए 30 से 40 प्रोडक्ट मिले मुश्किलों से, और वो आप उसमें बैठेंगे, उसमें भी पता नहीं होता कि कब अमेजोन लिस्टिंग के अंदर आएगा, बाय बॉक्स ले जाएगा, ऑर्डर सारे अमेजोन ले जाएगा। क्योंकि अमेजोन की अपनी वेबसाइट, अमेजोन खुद अगर आएगा तो उसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा सेल जो है अमेजोन उस प्रोडक्ट की ले लेगा।
अब हमारे पास इसमें लेट्स सपोज मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया यूके मार्केट का, अब हम चले जाते हैं कनाडा मार्केट के ऊपर। कनाडा मार्केट इस वक्त तकरीबन लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर की मार्केट है, जो कि बहुत ना तो बड़ी है ना छोटी है। कनाडा है भी इतना सा थोड़ा सा छोटा सा, प्राइवेट लेवल आपका कामयाब हो जाता है, बट आपको 40 से 50-60 हजार डॉलर का बजट चाहिए होता है, वो भी इस सेंस में आप लगाते हैं कि मैं डुबा रहा हूं। बट यूएस वाला मजा नहीं है, यूएस वाला जूस नहीं है एज कम्पेयर टू यू कैन से लाइक अगर मैं कनाडा या यूके और ऑस्ट्रेलिया को तीनों को एक साथ रख दूं, एक तरफ पलड़े में यूएस रख दूं तराजू पे, और एक तरफ जो है मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट और कंट्रीज को मैक्सिको वगैरह को रख दूं, तो सबसे ज्यादा जो भारी पड़ रहा होगा वो यूएस का होगा। कि यूएस की मार्केट को हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और की मार्केट में, क्योंकि 50 स्टेट्स हैं और 58-59 बिलियन डॉलर की मार्केट और डिफरेंट दुनिया के सेलर्स बैठे हुए हैं और करोड़ों अरबों ब्रांड्स हैं कि जितना वो कहते हैं ना ईंट उठाओ तो नीचे से ब्रांड निकलता है, इतना ब्रांड है टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट लाइक कि आप ढूंढते ढूंढते आपको ऐसे ऐसे ब्रांड मिलते हैं कि आप परेशान हो जाओ तो यार ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अमेजोन के ऊपर जो लेट्स सपोज सेल हो रही हैं। आपको इस्लामिक चीजों से लेके यहूदियों की चीजों तक ए टू जी सब कुछ जो है अमेजोन पे आपको मिलता है। लाइक आपको ई शॉपिंग जो आपकी है वो इजीली इन प्रोसेस होना शुरू हो गई है जब वो कोविड का टाइम पीरियड आया था। अच्छा, कनाडा मार्केट 7-8-9 बिलियन डॉलर की मार्केट है, छोटी मार्केट है, छोटा मजा है। लाइक जहां पे लेट्स सपोज आप यूएस के अंदर 10-15-20 हजार डॉलर लगाते हैं और आप 10-15-20 हजार डॉलर पे कम से कम 17 से 18 हजार डॉलर इजीली महीने के अंदर निकाल लेते हैं, या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर निकाल लेते हैं। तो कनाडा में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको प्रोडक्ट भी मुश्किल से मिलती है और 90% जो है या 95% तमाम ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यूएस के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको काफी ज्यादा मसला होता है सोर्सिंग के अंदर कि आपको लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट मिल रही है ना $3 की यूएस के अंदर से, तो आपको मल्टीप्लाई पे 3 करना पड़ता है, वो सब उसकी शिपिंग एक एस्टिमेट लगाने के लिए कि कितनी मुझे पड़ेगी। अब 3 का ये मतलब है कि 3 की वहां से मिल रही है, पहुंच पड़ेगी आपको कनाडा में $9 की, तो वो मजा नहीं रहता कि लाइक आगे प्रोडक्ट इतनी ज्यादा महंगी लगी नहीं, तो कनेडियन डॉलर की कन्वर्जन भी आपको करनी पड़ती है, वो काफी जब्बे होती है उसमें, जो कि मैंने काम किया है, मुझे मजा नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया मार्केट इस वक्त 4-5 बिलियन डॉलर की मार्केट है, छोटी मार्केट है, प्राइवेट लेवल कामयाब हो जाता है, लोग कर रहे हैं आजकल और होलसेल भी कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। बट द थिंग इज दिस कि 90-95% ब्रांड जो है वो इस वक्त यूएस के अंदर बैठा है, सोर्सिंग आपको फिर यूएस से करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं खलीज के ममालिक की, जो इस वक्त सऊदीया और उसकी। अच्छा, उनके लिए बड़ा जबरदस्त मैं एक प्लान लेके आऊं कि कुछ मेरे दोस्त यार हैं, अहबाब हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनका काम डिफरेंट कंट्रीज में इस वक्त लगा हुआ है, इस वक्त चल रहा है। अब उनका सिस्टम क्या है, बेसिकली उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इस वक्त डिफरेंट सिनेरियोज उनके पास रन हो रहे हैं। उनके पास जो मेगा स्टोर है या सुपर स्टोर उन लोगों ने मक्का में खोला हुआ है या मदीना में खोला हुआ है या दुबई के अंदर उनका है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाते हैं, उठाने के बाद उनके यूपीसी कोड्स, बार कोड वगैरह स्कैन करते हैं, चेक करते हैं अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितने की लगी हुई है, और वो जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं कि लाइक वो अपने स्टोर पे भी फिजिकल बैठ के माल बेच रहे हैं, और वो अमेजोन पे भी जो है उन्होंने डिफरेंट चीजें लिस्ट की हुई है जो कि डिफरेंट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूव्ड से वो उठा रहे हैं, अमेजोन को इनवॉइस वगैरह जमा करवा रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करके वो दोनों तरफ से मजे ले रहे हैं। कि स्टोर पे भी उनके लाखों डॉलर की सेल आई भी होती है, जो अमेजोन का स्टोर है और जो उनका फिजिकल स्टोर है उस पर तो करोड़ों रुपए की उनको सेल आई भी होती है। हर महीने की बात करें या पर डे की बात करें या हफ्ते की बात करें तो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ मेन कैटेगरीज बताऊंगा फोकस करने के लिए, जो ई कॉमर्स पर टीम 86 का क्राइटेरिया तमाम अगर डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि तमाम बंदे ये जरा कुछ मेन फोकस्ड कैटेगरीज देख लें। उसके बाद हम लोग कीपा की तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ हम लोग आएंगे। तो इस वक्त मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज बता देता हूं फोकस करने के लिए कि यार अगर लेट्स सपोज हम अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, हमें किन कैटेगरीज पे काम करना चाहिए जिस पे इस वक्त सबसे ज्यादा लेस कंपटीशन है और सबसे ज्यादा मजा जो है आप लोगों को आता है, जो आप लोग इन कैटेगरीज में काम करते हो। लाइक ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही वीआईपी और जूसी कैटेगरीज में आप लोगों को बताने लगूंगा आज। और टॉयज एंड गेम्स वगैरह आप लोग जहन में पहले से रख लें, वो मैं आपको कैटेगरी मेंशन नहीं करूंगा, बट आप लोग टॉयज एंड गेम्स से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी कैटेगरी है, अगर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करके जाना चाह रहे हैं तो टॉयज एंड गेम इज अ गुड कैटेगरी एज कंपेयर टू अदर। बट कंपटीशन की बात आ जाती है जो ज्यादा है। अब लेट्स सपोज मैं डिफरेंट कैटेगरीज की आप लोगों को साथ साथ बात करूंगा और उनका तरीका बताऊंगा कि काम और वारदात किस तरह डालनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड स्विमिंग। अब आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विमिंग से सिंपल आपको मतलब जाहिर हो गया, लिख लें, कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विमिंग की आर्ट की चीजें हैं, क्राफ्ट से स्विमिंग आपको डिफरेंट ब्रांड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। ये कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप डिफरेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। एससीओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है गूगल का, वहां पे डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट होलसेलर, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, डिफरेंट ब्रांड्स को हंट कर सकते हैं और हंट करने के बाद जो उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। हंटिंग करने के बाद वो आपको प्रॉपर क्राइटेरिया में, ये तो पहली क्लास है, सिर्फ मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, चीजों का बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर
कवर करेंगे, तो आप लोगों को तमाम इन चीजों का बताया जाएगा जो आगे इंशाल्लाह ताला हमारी कल की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको तमाम जो है होलसेल का मैं डीप में बताऊंगा कि ब्रांड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ किस तरह रिलेशन बनाया जाता है, होलसेल की प्रोडक्ट किस तरह फाइंड की जाती है और हंटिंग में कितना टाइम लगता है। आप लोगों को कल की क्लास होगी जो कि प्रॉपर्ली आपको जूम मीटिंग जो है, जो जितने भी डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट उनको जूम मीटिंग का लिंक या गूगल मीटिंग का जो लिंक है वो आप लोगों को प्रॉपर्ली शेयर किया जाएगा। तो स्पेसिफिक कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आप लोगों को बता रहा था, जिसमें आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विमिंग आ जाता है हमारे पास। सबसे फार मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारे पास जो आ जाती है, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा कंपटीशन लेस और आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किलों से मिलती है, बट एक बार जब प्रोडक्ट मिल जाती है तो वाह 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 जूस आता है, लाइक मजा आता है कि लॉन्ग टर्म आप लोग चलाते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज। ऑटोमोटिव से रिलेटेड कोई भी चीजें, एसेसरीज में आपकी सफाइयों की चीजें आ जाती हैं, कार डिटेलिंग की चीजें आ जाती है, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। और अगर आप लेट्स सपोज बात करते हैं उसकी ऑटोमोटिव की डिफरेंट और चीजों की, आपके पास फ्यूल पंप्स आ जाते हैं, लाइक कि वो ऐसे ऐसे पार्ट्स आते हैं, लोगोज आते हैं कि आपको सदाबहार प्रोडक्टें मिल जाती हैं। वो वाली प्रोडक्ट जिसमें टोटल 2 सेलर होते हैं, तीसरे आप जाके ऐड हो रहे होते हैं और आपको ताहयात वो जूस ऐसा निकाल के देती है। लाइक मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो पिछले 2 साल से मैं सेल कर रहा हूं, टोटल 3 सेलर बैठे हुए हैं, पर सेलर के हिस्से में 300 400 पीस आ रहा है। 300 पीस का ये मतलब है कि $10 भी मैं एक पीस से बचा रहा हूं, तो मैंने $3000 एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे बचा लिया। अच्छा, हमारे पास आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विमिंग हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज हमारे पास आ गया। अब हम चले जाते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। लोग इलेक्ट्रॉनिक में जाना पसंद नहीं करते जी, खराब हो जैसी, ये हो जैसी, टूट जैसी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अब अच्छे ब्रांड की प्रोडक्टों पे जाएं, उन्होंने पैकिंग बड़ी अच्छी की होती है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स की अगर एग्जांपल दूंगा, नेट गियर है जिस तरह, बहुत आउट क्लास ब्रांड है, बड़ा मजा आता है आप लोगों को खेलते हुए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अगर आप अनगेट हो जाते हैं तो दैट्स अ रियली गुड लाइक ब्रांड, और उस पर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक में आपको काफी ज्यादा प्रोडक्ट मिलती है। और मजे की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग नहीं जाते, इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है। आपको ईबे, इट्सी और डिफरेंट और जगह से ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट मिल जाती है, जो कि आपको पोगे पा मिल रही होती है। वॉलमार्ट, ईबे से अक्सर अमेजोन पे जो है वो हाईएस्ट प्राइस पे लगी हुई होती है। लाइक अक्सर ऐसा होता है कि 70-80% ऑफ पे आपको मिल रही होती है किसी और वेबसाइट से, और अमेजोन पे वही प्रोडक्ट 70-80% आप हिसाब लगा लें कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट 70-80 का ये मतलब है कि $20 की प्रोडक्ट मिल रही है और अमेजोन पे 100 की लगी हुई है वो वाली प्रोडक्ट, और आपको कम से कम कटो काट भी $20 फीस भी डालें तो $60 एक पीस पे बच रहा होता है। $20 की इन्वेस्टमेंट पे $60 आपको बच रहा होता है। महीने के 10 पीस सेल किए, $600 उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से निकाले। इस तरह की आपके पास 10, 15, 20, 30 प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे आप इजीली बैठ के अच्छा पैसा महीने का निकाल सकते हैं चंद प्रोडक्टों से। अब मेरे कुछ अकाउंट ऐसे हैं कि जिनकी मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम थी, लाइक मैंने अपने कुछ अभी जो 8वां 9वां अकाउंट है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे पास कम थी, टोटल 17 से $18,000 की इन्वेस्टमेंट थी। उसमें हम लोग सिर्फ ऑनलाइन आर्बिट्रेज और इलेक्ट्रॉनिक को फोकस कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं और प्रॉपरली मजा आ रहा है उस बिजनेस को चला के। गार्डन एंड आउटडोर है भाईजान। गार्डन एंड आउटडोर में आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाती है गार्डन से रिलेटेड। उसमें वो बेलचे, छुरियां, उसे क्या कहते हैं, ये कटर्स होते हैं, डिफरेंट नाइफ्स होती हैं, तो आपको इसमें भी काफी मजा आता है खेलने में। एज सच चीजें निकल आती हैं, थोड़ा सा भागना धोना पड़ता है, मगर मजा आता है। इस कैटेगरी में भी आपको कंपटीशन कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी, जो कि मैं आप लोगों को मेंशन नहीं करवा रहा। अच्छा, इसमें हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ जाता है। हेल्थ में आप लोग डिफरेंट विटामिन ले सकते हैं, उठा सकते हैं अपने अकाउंट पे बेचने के लिए, बट मैं उसको इतना रिकमेंड नहीं कर रहा। अक्सर आपसे वो मांग लेते हैं, सर्टिफिकेट्स मांग लेते हैं कि जी भाईजान इसका सर्टिफिकेट BF2 का सर्टिफिकेट दे दो, VT2 का दे दो। सर्टिफिकेट तो आप लोगों को अक्सर अवेलेबल नहीं होते, जाना चाहे जाएं, इट्स अप टू यू। बट हाउस होल्ड के आइटम्स बहुत जबरदस्त, जिस तरह स्विफर एक ब्रांड है, मॉप्स है, क्लीनिंग आइटम्स हैं, काफी ज्यादा डेली यूज आइटम्स जो है आप लोगों को मिलती हैं सेल करने के लिए। और डिफरेंट आपको और रिटेलर से, वेबसाइट से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ख्वाब आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, होलसेल करें या रिटेल आर्बिट्राज करें, इट्स अप टू यू, बट आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो आपको मजा आता है। लाइक मैं कुछ डिस्पोजेबल थिंग्स ऐसी इस कैटेगरी में बेच रहा हूँ कि मजा आ गया, लाइक के उन पे बेसिकली बच रहे मुझे कम नहीं है, लाइक पर पीस $4 से $5 बच रहा है, बट उसकी सेल बहुत है। पर डे आपका 70-80 पीस निकल जाता है। 70-80 पीस का ये मतलब है अगर $5 की भी बचत दो तो आपने $350, $400, $500 एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रोज का निकाल लिया। बेशक बचत कम है, बट वो रोज की बड़ी जबरदस्त अच्छी प्रोडक्ट निकल रही है आप लोगों की। होम एंड किचन की बात करूं, बहुत आउट क्लास कैटेगरी है, बहुत मजे की कैटेगरी है। इसमें आपको किचन के यूटेंसिल्स मिलते हैं, कटलरी मिलती है। अच्छा, मजे की बात, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलता है, और एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेगा कि जिसके पास लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, और आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप $40 से $50,000 उसके साथ लगाना चाहते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। प्रोडक्ट्स वगैरह अपने अकाउंट पे आप लोग लिस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आउट क्लास कैटेगरी, बहुत कम कंपटीशन है, लोग जाते ही नहीं है। इंडस्ट्रियल की चीजें मिलती हैं, साइंटिफिक की आपको काफी ऐसी चीजें, कंपसेस मिलते हैं जो कि लोग खाली 1 सेलर 2 सेलर बैठे हुए होते हैं, और वो आप लोग खुल डुल के बेच सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी, रिटेल आर्बिट्राज भी, और जेनेरिक में भी आपको इस कैटेगरी में काफी ज्यादा लिस्टिंग जो है मिलने को दिखने को नसीब होती है। अच्छा जी, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, काम करना चाहें, गुड कैटेगरी है।
कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। पेट सप्लाईज में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लिख लें ऑफिस प्रोडक्ट्स और पेट सप्लाईज भी लिख लें, अच्छी कैटेगरी है। पेट्स में आपको पेट फीडर्स मिल जाते हैं, बाउल्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट और चीजें आप लोगों को मिल रही होती हैं, आप लोग उसको टारगेट करके चल सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की अगर बात करूं तो ये भी बड़ी जबरदस्त कैटेगरी है, इसमें आपको बॉल, फेल्सा की, टेस्ला की, डिफरेंट और चीजें मिल रही होती हैं जो कि आप उसको टारगेट करके एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसमें प्रॉफिट रेशियोज पे आपको काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक रिटेलर है, फ्रॉम एंड फ्लीट है, वॉलमार्ट पे आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं इससे रिलेटेड। और इसमें ब्रांड्स आपने कोशिश करनी है वही वाले चूज करने हैं जो थोड़े छोटे हों, ताकि आपको इन्वर्सिंग का इशू ना आए। अगर आप भी जाता है तो नॉट अ बिग डील, आप लोगों के पास चैट जीपीटी है जो कि प्रॉपर्ली मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्लाह ना करे अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और आपने वही सेम प्रोडक्ट ईबे से, एटसी से या वॉलमार्ट से ली भी है, तो उसको किस तरह टैकल करना है, अमेजोन को किस तरह समझाना है, और समझाने के बाद जो है किस तरह अमेजोन को लेके चलना है उस प्रॉपर सिनेरियो में, और अमेजोन को किस तरह यकीन दिलवाना है कि ये प्रोडक्ट ठीक है, या जो भी वट एवर सिनेरियो ये इसकी इनवॉइस है। ईबे की इनवॉइसेस भी हम लोग अक्सर चैट जीपीटी से केस बना के एक्सेप्ट करवा लेते हैं। टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट आउट क्लास कैटेगरी, आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर, बेशुमार ब्रांड। आप इसकी स्पेसिफिक वेबसाइट बनाएं और होलसेल करना शुरू करें, दाहयात जूस मिलता है आप लोगों को इसमें। मेरा जो अकाउंट टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट में चल रहा है, सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रॉफिट आ रहा है मुझे टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि डिफरेंट लोगों से हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी टारगेट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि होम इंप्रूवमेंट की थिंग में अक्सर वो सीरी वगैरह की जो है गूगल वॉइस वगैरह आ जाता है आप लोगों के पास, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है आपको टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी पे। लाइक के वो नहीं कहते पंजाबी चस आ गई ओला साहब होने ऐसे। अच्छा, टॉयज एंड गेम्स है, लिख लें, ये लिखना चाहें तो। मैं टारगेट कैटेगरी को इतना टारगेट नहीं करता क्योंकि कंपैक्ट हो चुकी है। हर जो बंदा अमेजोन पे नया सेलर आता है ना, तो वो टॉयज का ध्यान लेके आता है, मैं खिलौने बेचता, तो वो द थिंग इज दिस कि वो खिलौने तो आप बेच सकते हैं बट उसमें कंपटीशन भी तो देखें। मैं अक्सर बैठा होता हूँ अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ, कहते हैं सर जी आप ये वाली प्रोडक्ट लेट सपोज सेल कर रहे हैं या आपने एक्सेप्ट की, ये किस काम के लिए यूज होती है? मैं मेरे सर से ये किस काम के लिए होती है, यूज नहीं होती, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं लेट सपोज कोई आइडिया, या मैं लेट सपोज इस पे ये नहीं कहूंगा जी ये प्रोडक्ट किसके लिए यूज होती है, कैसे होती है, इसकी मैं गहराइयों में जाऊं, ये करूं वो करूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इन चक्रों में पड़ जाऊं और ये उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दूं। मुझे सिर्फ होता है कि भाईजान एक प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, इसके स्टैट्स क्या है, फ्यूचर सेल्स क्या है, पास सेल्स क्या है, कितना चल जाएगी, अपने हिस्से में कितने पीस आ रहे हैं, उठाओ बेचो, पैसा बनाओ, जेब में डालो, गायब हो जाओ। अच्छा, लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताते चला जाऊं, जो आप डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम की जितने भी स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं, तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट है जो कि इस वक्त यू कैन से उसमें से कुछ एक्टिव होंगे, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। तो आप लोगों को बताता चला जाऊं कि डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को हम लोग प्रॉपर्ली एक एक चीज जो है स्क्रैप से लेके सिखाते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ दिखाते हैं। इन्हीं बच्चों को हम अमेजोन के अकाउंट्स वगैरह भी देते हैं 30 to 40% पे, जो कि आप लोग एक अच्छी अमाउंट पर मंथ बैठ के कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ टूल्स आ जाते हैं, लिख लें आप लोग, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपकी बात, उनका सारा मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। कीपा हमारे पास सबसे पहले आ जाता है KEEPA। अच्छा, कीपा जो है वो हमें कुंडली एक प्रोडक्ट की निकाल के बता देता है। कीपा से ये मुराद है कि वो हमें प्रोडक्ट का फ्यूचर तो नहीं बताता, बट वो हमें पास सारा बता देता है कि किस दिन ये कितने की लिस्ट हुई थी, आज इसकी मौजूदा प्राइस कितनी चल रही है, और बीच में कितनी प्राइस ड्रॉप हुई है, कितनी चली है, क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, नहीं है, डिफरेंट थिंग्स आप लोगों को बता रहा होता है। और इसमें सेल्स भी बताता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स भी बताता है, BSR। अच्छा, BSR का आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं। अमेजोन के अंदर सबसे ज्यादा चीज वेरी करती है BSR, जो BSR प्रोडक्ट का होता है कि व्हाट इज BSR। इसको हम बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं, सेल्स रैंक भी कहते हैं, सेलर रैंक भी कहते हैं, हर कोई अपने तरीके से प्रोनाउंस करता है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज क्लास में मैं फर्स्ट पोजीशन पे या मैं 10th पोजीशन में आया हूं और एक और बच्चा जो है फर्स्ट पोजीशन में आया। अगर मैं मैथमेटिकल या उसकी न्यूमेरिकल की बात करूं तो जो 10th नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो वो 10th पोजीशन वाला होगा। न्यूमेरिक वाइज बात करूं तो वो बड़ा है। अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं तो फर्स्ट वाला बड़ा है। तो इसमें पोजीशन वाला हिसाब है कि बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा प्रोडक्ट आपकी उतनी अच्छी होगी, उतनी एक्यूरेट होगी। वो आप लोगों को प्रॉपर ब्रीफ में मैं समझाऊंगा जब हम लोग इंशाल्लाह ताला हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप लोगों के सामने स्क्रीन होगी, आप लोग देख रहे होंगे कि यार उसमें से लेट्स सपोज हम लोग कितने पैसे कितनी प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, क्या BSR जा रहा है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, हम लोग थे जी, अल्लाह वाला करे, बीच में कॉल आ गई थी एक कीपा के ऊपर। कीपा आपको बेसिकली प्रोडक्ट की एक कुंडली निकाल के दिखाता है कि प्रोडक्ट इस वक्त कितने की मार्केट में चल रही है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये तमाम चीज आपको निकाल के बता रहा होता है। तो ये टूल का नाम कीपा लिख लें। हमारे पास हीलियम 10 आ जाता है, HELIUM, हीलियम 10। ये भी बड़ा जबरदस्त टूल है, आपको डिफरेंट चीजें बता रहा होता है। फिर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है जी जंगल स्काउट, वो भी उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छा ब्रीफ बताया जाएगा। बाइपोर्ट प्रो आ जाता है, डाटा सारा वो कीपा से इनक्रिप्ट कर रहा है, बट वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन जाहिर कर देता है, शो करा देता है। कीपा अगर आपके पास हो तो आपको थोड़ा सा खपना पड़ता है, उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है, अपना जहन लड़ाना पड़ता है कि यार ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे उतरी है, नहीं उतरी, या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे चलेगी, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन वगैरह तो इसमें नहीं है। तो जी अब ले लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसमें बेसिक वो मेरे से कल भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इधर काफी ज्यादा क्वेश्चन इस वक्त आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उबैद जट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास अमेज़न ऐप होलसेल का एक्सपीरियंस है, क्या मुझे जॉब मिल सकती है? जॉब आप जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने ट्रेनिंग ली आप उनके पास जाएं जॉब के लिए, हम लोग तो नहीं दे सकते। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम लोग लाजमान आपको देंगे। टेल अस व्हाट वी हैव टू डू नाउ। अब्दुल्ला मीर, इट्स अप टू यू, आप कोर्स लर्न करना शुरू करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो उसकी तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप लोगों को वो रिकवर करने का भी चांस दूंगा कि आप लोग पैसे अपने किस तरह रिकवर कर सकते हैं। सर मैं सेम उमर कोर्ट में हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि 80,000 नहीं भर सकते, और इंटरव्यू किया गया, चीजें पूछ ली हैं प्लीज। 80,000 पे ना 50% ऑफ चल रहा है लाहौर के लिए और रावलपिंडी के लिए। सर अगर मैं लाहौर वाला क्लासेस ज्वाइन करूँ मिल सकती है या नहीं करने के लिए? जी मिलेगी, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज है, आपने कोर्स किस तरह सीखा है। जिस तरह आप कोर्स के ऊपर चलेंगे उसी तरह आप लोगों को चीजें मिलेंगी, आपको अकाउंट्स वगैरह हमारी तरफ से मिलेंगे। भाई किसने कहा $1,00,000 चाहिए, चलो मुझे तो मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, ऐसा नहीं होता प्यारे भाई। 2080 रूल भी अगर लगाते हो ना, 20% पीपीसी कमर तोड़ देती है प्यारे भाई आपकी। 2080 रूल का ये मतलब है कि 20% पीपीसी और 80% आपकी सेल्स होती है। तो द थिंग इज दिस के मैंने बड़ी लॉन्चिंग्स की हैं, मुझे आपने सिखाए हैं फिजान मुरसलीन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लॉन्चेस की हैं, और मुझे पता है कि कितना बजट चाहिए नहीं चाहिए, कमर टूट जाती है आपकी। एक बार आए आप $20,000 लेके कंपीट करके दिखा दे मार्केट में। यूएई में कैसे काम करना, यूएई में आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं काम करने के। कुछ यूएई की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली है, इफ्रा आप जाके वहां पे देख सकते हैं। सर्विस दी को हाँ जी, मंजन सदर आ गई जी, रईस खुदा बख्श। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल इज डेड मॉडल, डियर डॉट दिस मॉडल। रईस खुदा बख्श बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डेड हो गया, बट हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट। आप बड़े मजे का ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं। आप अगर डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट होते तो आपको पता होता कि हमारा सेफ सिस्टम है जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के, बड़ा ही लेविश किस्म का हम लोग चलाते हैं। बट इंशाल्लाह ताला अगर आप नहीं है स्टूडेंट, आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की क्या ट्रिक एंड टिप्स हैं, कि अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले साल डेढ़ से ऑनलाइन आर्बिट्राज पे चल रहे हैं, आज तक कोई स्ट्राइक नहीं है उन पे। माशाल्लाह आपकी नॉलेज जबरदस्त, थैंक यू सो मच। शानसे वहाब हैं जी, अफजल अहमद है, फोन नंबर सेंड करें। फोन नंबर आपको इसी पोस्ट पे इसी लाइव वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। आवाज नहीं आ रही। हाउ टू डील विद ऑर्डर कैंसिलेशन। ऑर्डर कैंसिलेशन की डील जो है यार, ये क्या मतलब कि आप खुद ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो या आप एफपीएम कर रहे हो, तब ऑर्डर कैंसिलेशन का होता होगा? मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। जी श्योर है आप सब क्वेश्चन, लेकिन वो लाइव पूछूंगा आपसे। जी असलैन अली, कोई मसला नहीं है, पूछ लीजिएगा आगे। थैंक ऑर्डर कैंसिल क्यों हो रहे, आरटीपी लगा के ऑर्डर करें तो सही है। अच्छा, ऑर्डर कैंसिलेशन जो हो रही है आप लोगों की वालमार्ट से हो रही होगी, तो वालमार्ट के लिए आपको डिफरेंट बंदे मैं दे सकता हूं जो आप लोगों के बिहाफ पे आप लोगों के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। बाकी मुझे आप वीपीएन स्ट्रॉन्ग यूज करें, प्रोटॉन वीपीएन वगैरह यूज करें तो आपको इंशाल्लाह मसला पेश नहीं आएगा। कैन यू प्लीज ऐड इन पर्सनल ग्रुप। पर्सनल ग्रुप में वही ऐड होगा जो डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम का स्टूडेंट है, इंटरव्यू दे के आया है, ऐसे में किसी को ऐड नहीं कर सकता। हाउ टू डील विद ऑर्डर कैंसिलेशन बता दिया भी मैंने, ऑनलाइन आर्बिट्राज गाइड भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, जस्ट वांट टू आस्क हमें मॉडिफाइड करने के लिए टूल्स परचेज करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, और हम लोग शेयरिंग बेसिस पे टूल देते हैं। सस्ते टूल्स इतने महंगे नहीं है, 2,000-3,000 रुपए के आपको मंथली टूल्स मिल जाते हैं। मेरा अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए नुमान आजम आप लोग हमारा डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फिजिकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में है और ऑनलाइन अवेलेबल है। जिनारी के लिए बजट कितना चाहिए होगा? $2,000 से शुरू हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी कब स्टार्ट है? ये पहली ऑनलाइन क्लास थी इफ्रा कासिम, जो कि मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को, ये फ्री थी सारों के लिए। कल से ये गूगल मीटिंग में शेयर होगी, ये लाइव नहीं आया जाएगा। कैंडी सर एज लॉन्ग एज एट डी स्टार्ट करने के लिए बजट चाहिए। सर यू एक्सप्लेन वेरी, थैंक यू सो मच।
और फीस जो है इस वक्त ऑनलाइन बैच की 60,000 है, जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह स्टूडेंट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। और यही फीस आपकी 2 से 3 महीने बाद आप खुद रिकवर कर रही होंगी, इससे ज्यादा ही रिकवर कर लेंगी। रावलपिंडी के इंटरव्यू कब है? रावलपिंडी के इंशाल्लाह इंटरव्यू हो रहे हैं, साथ साथ आप कॉन्टेक्ट करें और इंटरव्यू वगैरह के लिए डेट ले लें। कल क्लास होगी जी इंशाल्लाह ताला, कल क्लास होगी, बट लाइव नहीं होगी, गूगल मीटिंग पे होगी। उन्हीं बच्चों को हासिल होगी क्लास या रिसीव होगी जो पेड स्टूडेंट हैं। $30,000 से काम शुरू हो सकता, 3,000, बिल्कुल $3,000 से आप खुद काम शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट माई FBA होलसेल के लिए ब्रांड अप्रूवल जरूरी है सर जी? बिल्कुल जरूरी है, ब्रांड अप्रूवल के बगैर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। फ्यूचर ऑफ OA ये है कि ये बस क्विक वे ऑफ मनी है, ये शॉर्ट टर्म बेस पे चलता है, इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलता। शॉर्ट टर्म बेस का ये मुराद है कि एक प्रोडक्ट आपकी रेंडमली चलती है और फिर वो आपको इन फ्यूचर मिले या ना मिले या कुछ इशू आ जाए उसमें, तो ये कि ये क्विक वे ऑफ मनी है। बस आपने अगर महीने का $2-3,000 निकालना है तो आपको महीने में प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ती है और पैसे निकालने पड़ते हैं, उसके बगैर कुछ सिस्टम आपका नहीं बनता। माज रसम कहते हैं दुबई में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं या फिजिकल भी दुबई में सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त काफी ऑल ओवर दी वर्ल्ड से काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं। क्या हम आपके पास किसी डायरेक्ट स्टूडेंट से गाइड ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, जो इंटरव्यू आप लेते हैं तो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो अमेजोन रिलेटेड नहीं, अमेजोन रिलेटेड नहीं होता, जनरल नॉलेज टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि आपका माइंड देखते हैं आप कितना सीख सकते हैं, कितना गेन कर सकते हैं, कितने घंटे रोज के दे सकते हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन किस तरह की है, उसके हिसाब से हम करते हैं। सर कैटलॉग की प्रोडक्ट पता नहीं कैसे चेक करें। कैटलॉग की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड हो रही है तो आप स्कैनर लिमिटेड यूज करें। अगर आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड हो रहा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। जो उनके नेम्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से चलती है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट किस यूज में आते हैं? हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स आप यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए, और जो आपके पास वो आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे। तो हीलियम 10 और जंगल स्काउट भी जो है आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आप लोग फाइंड कर रहे होते हैं। सर मिडिल क्लास स्टूडेंट को करना बजट चाहिए एटलीस्ट टू स्टार्ट। यार $2,000 से हो जाता है। अगर IP आ जाए अकाउंट पे कोई सोल्यूशन है? यार IP आनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोगों को कीपा रीड करना आना चाहिए। कीपा आपको प्रॉपरली बताता है कि किस तरह IP उसमें अवेलेबल होगी या नहीं अवेलेबल होगी। भाई सीजे ड्रॉप शिपिंग से इट्सी पर काम शुरू किया है मैंने, टिप्स दे दें कुछ। सीजे ड्रॉप शिपिंग से इट्से पर काम, सीजे ड्रॉप शिपिंग से इट्से पर काम शुरू किया। भले टिप्स यही है कि एक तो मार्केट में देख के ट्रेंड चला जाए, और अगर इट्सी पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ी मुनफरिद प्रोडक्ट लिस्ट करें। अक्सर आपको सीजे ड्रॉप शिपर्स ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो एक प्रोडक्ट आपको डिफरेंट होगी। लाइक एक प्रोडक्ट के साथ अगर आप वो देखने वो लगी हुई है, आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट के साथ आप दूसरी प्रोडक्ट ऐड करके, कोई लेट्स सपोज अगर आप कोई एक देचका बेच रहे हैं लकड़ी का, साथ एक चम्मच वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर दें या कुछ और चीजें ऐड कर दें जो कि आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट और आपको अच्छे ऑर्डर लगना शुरू हो। सीजे ड्रॉप शिपिंग से ही आपको डिफरेंट प्रोडक्ट ऐसी मिल जाएंगी जो आप पैक को 1 2 3 4 इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी दुलामा, मेरे अकाउंट पर IP आया है, कोई हेल्प कर सकता है? मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ। साद राजपूत IP आई भी आप लिंक करें, कौन से बैच के स्टूडेंट है मुझे काइंडली बता दें, मैं चेक करवा लेता हूँ। सर टेल योर प्लान अबाउट कराची, वी आर लुकिंग। इंशाल्लाह ताला कराची जल्द आ रहे हैं हम लोग आप लोगों के पास। OA के लिए LLC है इंडिविजुअल, LLC रजिस्टर करवा लो, बेहतर है, टैक्स वगैरह इतना नहीं बढ़ता। और अगर आपको अल्लाह ना करे आपको किसी ब्रांड में अनगेटिंग अप्लाई करनी है तो यू कैन डू लाइक होलसेल। आपका LLC बनी भी होगी तो आप इजीली अनगेट हो सकते हैं, उसके बाद शुरू कर सकते हैं काम। अच्छा जी, ब्रांड के थोड़े डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेके अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। ब्रांड तो अमेजोन पर सेलिंग की अप्रूवल नहीं देते। बिल्कुल, ब्रांड अमेजोन सेलिंग उनको एग्री करना होता है, एग्री करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। सो ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला जी। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होती है लाइव आके, और इंशाल्लाह तमाम डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट जो हैं वो कल ज्वाइन करें क्लास, जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइनिंग वगैरह दे दें कल क्लास की। और इंशाल्लाह गूगल मीट का जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है बाहर कोई काम शाम भी लगा हुआ है, मैं जाके उसको भी देखना है, टीम को भी देखना है, और एक छोटी सी मीटिंग भी है 6 तकरीबन 5:30 पौने 6। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से गपशप लगेगी। तब तक के लिए अपने मेजबान मलिक अब्दुल्ला अवान को आप इजाजत दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।